आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि बादल कैसे बनते हैं, इसको हम समझेंगे। इसका रंग क्या होता है और आसमान में पानी कहाँ से आ जाता है कि वह बादल का रूप ले लेता है। इन सभी टॉपिकों को बहुत ही आसान तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो जो बच्चे इस चैनल पर नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बिना रुके हम स्टेप बाय स्टेप सभी टॉपिकों को समझते हैं। तो आपका जो पहला टॉपिक है, बादल कैसे बनते हैं। बादल कैसे बनते हैं? जो बादल होते हैं वह वाष्पीकरण और संक्षेपण की प्रक्रिया से बनते हैं। महासागरों, नदियों, झीलों, तालाबों, पौधों, खेतों और अन्य भूमि सतहों से पानी वाष्पित होकर हवा में मिल जाता है और वायुमंडल में ऊपर उठता है। एक निश्चित ऊंचाई पर जब हवा ठंडी हो जाती है तब जल वाष्प संघनित हो जाता है और संघनित होने पर ये पानी यानी बूंदों में बदल जाता है। ये पानी की बूंदें एकत्रित होती हैं और हवा में बादलों के रूप में तैरती रहती हैं। यानी इसको आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो इसे सिंपली भाषा में समझिए। ऊपर की जो हवा होती है वह हमेशा वायुमंडल के ऊपरी हवाएं जो होती हैं वह एकदम मानकर चलिए आपकी ठंड हवाएं होती हैं, और पृथ्वी के नीचे की हवाएं जो होती हैं वह गर्म होती हैं। जब ठंड हवाओं का दबाव पृथ्वी के नीचे पड़ता है तो गर्म हवाएं जो हैं ये ऊपर उड़ जाती हैं, और ऊपर जब ये उड़ती हैं एक समय आता है इतना ऊपर ही चली जाती हैं कि यह बूंदों के रूप में बन जाती हैं, जिसे हम बादल कहते हैं। अगला आपका टॉपिक है, बादल काले क्यों होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बादल काले ही क्यों होते हैं, क्यों नहीं अन्य रंगों के होते हैं। जब बारिश होने वाली होती है तो बादल काले हो जाते हैं क्योंकि जल वाष्प एकत्रित होकर वर्षा की बूंदों में बदल जाता है, जिससे कि पानी की बूंदों के बीच बनी जगह बन जाती है। कम प्रकाश परावर्तित होता है। बारिश का बादल काला या भूरा दिखाई देता है। बादल तब बनते हैं जब हवा जलवाष्प से संतृप्त या भर जाती है। अगला आपका टॉपिक है, ये भी कंफ्यूज वाला टॉपिक होता है, बहुत से बच्चे नहीं जानते, तो इसको समझ जाएं कि बादलों में पानी कहाँ से आ जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बादलों में पानी कहाँ से आ जाता है। समुद्र, झील, तालाब और नदियों का पानी सूरज की गर्मी यानी सूर्य की गर्मी से वाष्प बनकर ऊपर उठता है। इस वाष्प से बादल बनते हैं। ये बादल जब ठंडी हवा से टकराते हैं तो इनमें रहने वाले वाष्प के कण पानी की बूंद बन जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कमरे की हवा में रहने वाली वाष्प फ्रिज से निकाले गए ठंडे के कैन से टकराकर पानी की बूंदें बन जाती हैं। तो ये तीनों जो आपके टॉपिक हैं वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इन सभी को आप तैयार कर लीजिए, भविष्य में ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन आपका था बादलों में पानी कहाँ से आता है, तो आप लोग आसानी से जान सकते हैं कि सूर्य की गर्मी से वाष्प बनकर समुद्र हो या झील हो या तालाब हो या नदियों में नदियाँ हों, जो पानी ऊपर जाता है यानी खींच लिया जाता है सूर्य के प्रकाश के द्वारा, तो हम कहते हैं कि वही हमारा बादल बनता है। इस तरह के क्वेश्चन या इस तरह के आ सकते हैं कि बादल काले क्यों होते हैं। बादल काले क्यों होते हैं, तो हम जानते हैं जब बारिश होने लगती है तो बादल जो होते हैं वो काले होते हैं, क्योंकि जलवाष्प एक जगह पर वर्षा की बूंदों के रूप में यानी जितनी भी वर्षा की बूंदें होती हैं जलवाष्प होता है इकट्ठा हो जाता है, इसी वजह से यह काला दिखाई देता है। और बादल कैसे बनते हैं, तो इसका सही आपका उत्तर होगा वाष्पीकरण और संक्षेपण की प्रक्रिया से बादल बनते हैं। वाष्पीकरण और संक्षेपण की प्रक्रिया से बादल बनते हैं। तो यह आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक था बादल से संबंधित। इसी तरह के इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैनल पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं।
जो बच्चे इस चैनल पर नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12 तक के यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों की तैयारी बहुत ही अच्छे से करवाई जाती है। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।